Hello dear students, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में एक ऐसे किसान की कहानी है जो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, अच्छी फसल उगाता था और उससे अपना गुजारा करता था। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ बारिश आती है और बहुत बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लग जाते हैं। उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। तब वह सहायता के लिए कुछ हेल्प मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखता है। लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। देखते हैं अपने इस लेसन में कि वह भगवान को पत्र लिखता है, उसमें क्या मदद मांगता है और भगवान उसकी मदद कैसे करते हैं या नहीं करते हैं। जो कुछ भी है हम लेसन में देखेंगे। लेट्स सी। द हाउस, घर। देखो यहाँ हाउस के आगे दा लगाया गया है। इसका मतलब है कि एक किसी स्पेशल घर के बारे में बात कर रहा है, किसी विशेष हाउस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो कि पूरी घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट था, स्थित था। ऑन द क्रस्ट, शिखर पर। ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस, यहाँ से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, और जो रिप कॉर्न मतलब पकी हुई फसल से भरे हुए खेत को। डोटेड विद फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का प्रोमिस करते थे। हार्वेस्ट मीन्स फसल, प्रोमिस्ड वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन प्योर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को ज़रूरत थी, वाज ए डाउन प्योर, वो डाउन प्योर मीन्स बारिश की, तेज़ बारिश की। और एट लीस्ट ए शावर, या फिर हल्की फुल्की बारिश की। डाउन प्योर तेज़ बारिश और शावर हल्की बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय। लेंचो, यहाँ पे जो लेंचो है वो उस फार्मर के बारे में बात करता है। उस फार्मर का नाम है, किसान का नाम है जिसकी ये कहानी है। लेंचो हु न्यू, जो जानता था। हिज फील्ड्स, इंटीमेटली, अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया। बट, लेकिन, सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सी द स्काई, आसमान को देखा। कहाँ देखा? टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में। वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन, औरत। यहाँ जो वुमेन शब्द है वो जो किसान था उसकी वाइफ के लिए यूज़ किया गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सुपर, खाना, शाम का खाना जो तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, भगवान की इच्छा। The older boys were working in the field, while the smaller one were playing near the house. The older boy, जो बड़े लड़के थे वो, were working, काम कर रहे थे, in the field, खेत में। while, जबकि, the smaller one, जो छोटा था वो, were playing, खेल रहे थे, near the house, घर के आसपास। until the woman called to them all, जब तक कि उस औरत ने उन सबको कॉल नहीं बुलाया। कॉल मीन बुलाना, तो जब तक कि औरत ने उन्हें नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन करने का समय था। मील मीन होता है भोजन, तो ये भोजन करने के दौरान की बात थी कि जस्ट एज, तभी,
क्या हुआ था? लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मीन्स ये भविष्यवाणी करना, ठीक है। जब लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होने वाली है, वो भोजन के टाइम की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की, बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई, बारिश की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व की दिशा थी, हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, हग मीन्स विशालकाय, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड जो बादल थे उनके पर्वत, विशाल बादलों के पर्वत, कुड बी शीन दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग उनकी तरफ आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी, हवा थी, वॉज फ्रेश साफ थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी था, किसान था, वेंट आउट बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरी वजह से नहीं, किस वजह से निकला था? टू हैव प्लेजर खुशी महसूस करने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लाइम्ड, व्हेन ही रिटर्न जब वह वापिस आया, रिटर्न मीन्स वापिस आया, एक्सक्लेम खुशी से नाच पड़ा था। क्या? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। क्या कहा उसने? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटल वन आर 5। जो बिग ड्रॉप्स हैं, बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं। देखो जैसे रुपया होता है वैसे ही एक करेंसी होती है सेंट। तो उसने क्या कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो लिटल वंस हैं, लिटल बूंदें हैं, छोटी बूंदें, वो 5 टेंस की हैं। आगे देखिए, विद ए satisfied expression he regretted the field of ripcorn with its flower. With a satisfied expression एक संतुष्टि भरे भाव से, satisfied expression संतुष्टि भरा भाव, he regarded the field of ripcorn with its flowers जो पकी हुई फसल थी उसको फूलों के साथ वह देखता है। draped in a कॉर्टन ऑफ रेन जो ढकी हुई थी, ड्रैप की हुई थी, ढकी हुई थी, ए कॉर्टन ऑफ रेन बारिश के पर्दे से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक, सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू कर देती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग द रेन, बारिश के साथ लार्ज बड़े बड़े, हिल स्टोन्स बर्फ, बड़े बड़े ओले, हिल स्टोन्स होता है ओले, बिगेन टू फॉल पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो ओले हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में रिजेंबल प्रतीत हो रहे थे, मेल खा रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन नए चांदी के सिक्कों जैसे, जो गिर रहे थे ओले वो चांदी के सिक्कों से मेल खा रहे थे। द बॉय लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन अपने आप को एक्सपोज करते हैं, बाहर निकालते हैं, कहाँ पे? टू द रेन बारिश में, लड़के अपने आप को बारिश में बाहर निकालते हैं। रन आउट दौड़ते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स जो ये जमे हुए पील्स थे, मोती थे, इनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब गलत होने वाला है, अब गलत होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन जो आदमी था वह चिल्लाया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जल्दी निकल जाएं। जो बर्फ़ के ओले गिर रहे थे उसके लिए वो आदमी था, किसान था, वह कहता है कि आई होप इट पासिस क्विकली, ये जल्दी ही निकल जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली बट, लेकिन ये नहीं गए, जल्दी से नहीं गए। फॉर एन आवर एक घंटे तक। द हेल रेन
ऑन द हाउस, जो ओले थे उनकी वर्षा होती रही ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, जो पर्वत था, पहाड़ था, उसके पास। एंड द कॉर्न फील्ड, और जो फसल का खेत था उसके ऊपर। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड आर वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इट कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि ये नमक से ढका हुआ हो। नोट ए लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, कोई भी पत्ती, नोट रिमाइंडेड, नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो कॉर्न फसल, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से तबाह हो गई थी। डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल भी गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो था उसकी सोल, उसकी आत्मा, फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, जब ये स्टॉर्म, तूफान, स्टॉर्म मीन्स तूफान, had passed, गुजर चुका था, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह खड़ा हो गया खेत के बीच में, and said to his son, और अपने लड़कों से बोला, a plague of lotus would, देखते हैं आगे क्या है, a plague of lotus वुड, ये देखिए ये लेंचो है और ये कितना उदास अपने खेत में खड़ा है। देखो एक भी पत्ती, कुछ भी नहीं बचा दिखाई दिया, और कितना उदास हुआ यहाँ पे ये खड़ा है। और जब ये खेत के बीच में खड़ा था तो क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोक्टस होता है जो टिड्डियाँ वगैरह होती हैं ना, जो फसल पे अटैक करती हैं, उनको कहा गया है। तो वो भी जब अटैक करती हैं फसल के ऊपर तो इससे ज़्यादा कुछ छोड़ देती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल मीन्स जो ओले थे वो, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ते, ओले थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, दैट नाइट, वह रात, वाज ए सोरोफुल वन, एक दुख भरी, सोरोफुल, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम, ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, कोई काम नहीं आया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, दिस ईयर, इस साल, वी विल ऑल, हम सभी गो हैंग्री, भूख से मरेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कहीं कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करना कि आपका क्या डाउट है, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक शिव कृपा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, उसको ऑल पे सेट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।